थोड़ा सा जस्ट वन ठीक। ये बजट सेशन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, लेकिन बैठे हुकूमती बेंचों में हैं, अलग क्यों नहीं हो रहे फिर? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुनाफिकाना जो रवैया है ये अब आया हो चुका है। ये अपने मफादात की खातिर यहाँ बैठे हुए हैं और रजीम चेंज का ये हिस्सा हैं और ये बिल पास भी होना है, सब कुछ होना है। इससे पहले कोई भी बजट बिल ऐसा नहीं कि जो रुका हो, ना ही ये रुकना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने ज़िंदगी में यहाँ सियासतदानों ने, मेरा ख्याल है कि कभी अवाम के मुतालिक नहीं सोचा। ये एक ऐसी हकीकत है, बहुत अरसे से देख रहा हूँ कि बजट आते हैं, बजट चले जाते हैं, बहस मुबाहिसा होता है। अब इसमें सारा का सारा नुकसान अवाम का होता है। अवाम कमाए, हुक्मरान खाए। ये पॉलिसी जो है अब ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे मैं आपको रेज़ करूँगा। ख्वाजा असद साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की है, आज मुस्लिम अम्मा को जगाया उन्होंने बेसिकली, लेकिन इसी की हुकूमत में 1 महीना 2 महीना पीछे चले जाएं, 6 महीने। निसार जट साहब, आप सियासी कारकुन हैं, बड़ा सियासी तजिया भी रखते हैं, क्या ये हुकूमत ने जो बजट पास कर लिया है ये हुकूमत का आखिरी बजट है या आइंदा बजट भी यही हुकूमत पास करेगी? देखें, ये ना अपना कहना मतलब कि मैं नहीं समझता कि ये आखिरी बजट है या इसके बाद बजट नहीं आना, ये हुकूमत रहनी या नहीं रहनी। ये सूरत हाल जो हैं ये देखें कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती। अब जो आपकी ईरान की जो जंग है वो उसके बहुत ज़्यादा असरात आप पर पड़ेंगे, इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा फिर ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। इजराइल को हम समझते हैं कि वो हमारा अज़ल से दुश्मन है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोवर्सी और हम पर ये वक्त आना ही आना है, फिर अमेरिका का दबाव आना है कि आपने ईरान के ख़िलाफ़ नहीं बोलना, तो फिर ताकत का मुजाहरा, फिर जमहूरियत को गैर फौल करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपना जो है सामने आएंगी। तो आने वाले वक्त में देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है, जो बनेगी फिर उसके मुताबिक इंशाअल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।